देखिए आज हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 से है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हम कॉल करना है। इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 है, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए इसको हम पहले समीकरण नंबर x लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14। अब हम इसमें x का मान y के पद में लिखेंगे, मतलब x बराबर 14 प्लस है माइनस वाई हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 बन गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम देखिए x का मान मैंने एक से लिया था, अब इसका मान 1 में नहीं लिखेंगे, 2 में लिखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखना समीकरण नंबर 2 आपका है x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। अब यहाँ से x का मान है, अब जो x का मान है 14 माइनस वाई, आप x के स्थान पर लिखेंगे 14 माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई पहले से है बराबर 4 हो गया। अब देखिए 14 ये माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, एक 2 हो जाएगा, 2 वाई बराबर 4। अब 14 को ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 2 वाई बराबर 4 प्लस है माइनस 14 हो जाएगा। अब माइनस 2 वाई बराबर मिल गया हमको, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस 10 मिल जाएगा। 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 हो गया। अब भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 10/2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो y का मान हो गया 5, y का मान 5 हो गया। और y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप यहां लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर, देख समीकरण नंबर 3 है, x बराबर 14 माइनस वाई, वाई का मान आया है 5, तो यहाँ 14 माइनस 5 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 9। तो आपका आंसर हो गया जो है x बराबर 9, y बराबर 5, ये आपका जो है आंसर हो गया। यदि जो है आपने आंसर की जांच करना चाहते हैं तो देख लीजिए, x का मान 9 है और y का मान 5 है, 9 और 5 14, इसमें लिखेंगे तो x का मान 9 है, y का मान 5 है, तो 9 में से 5 को निकालेंगे 4, आंसर आपका सही है। इस प्रकार से आप इस नियम से आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करेंगे। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपको कमी होगा या समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट करके भेज सकते हैं। देखिए हम दूसरे सवाल पाते हैं। दूसरा सवाल है x माइनस वाई बराबर 3 और x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2 है। अब इसको 1 और 2 को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए हम समीकरण नंबर 1 से लेते हैं, यहाँ लिखें समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से देखिए x माइनस वाई बराबर 3 है। अब इसमें जो x का मान है y के पद में लिखेंगे, तो x बराबर 3 माइनस है, ये प्लस ट्रांसफर करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये समीकरण नंबर बन गया 3। अब आप यहाँ लिखेंगे, आपने x लिया था, इसका हम 2 में लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने, देखिए आप समीकरण 2a है, x अपान 3 प्लस y अपान 2 बराबर 6। x के स्थान पर लिखेंगे 3 प्लस वाई, लिख सकते हैं 3 प्लस वाई अपान 3 प्लस वाई अपान 2 बराबर 6।
देखिए इसका जो एलसीएम है 3 और 2 यहाँ पर है, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। आप इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आएगा, इसमें गुणा कर दीजिए 2 से, तो 2 3 6 प्लस 2 आई। अब इसमें भाग देंगे तो 2 3 6, 3 आएगा, तो 3 वाई बराबर 6 हो गया। अब आप देखिए 2 वाई यहाँ पर है, 3 वाई यहाँ पर, इतना तो आप जानते हैं, तो 3 तो 5 वाई हो जाएगा, 5 वाई प्लस 6, इसमें गुणा कर देंगे 36 मिल जाएगा हमको। ये प्लस इसको ट्रांसफर कर दो, 5 वाई बराबर 36 माइनस 6, इसमें मिल जाएगा आपको 36 में 6 को माइनस करेंगे 30 मिलेगा। आप भाग देंगे तो 30 बटे यहाँ 5 हो जाएगा, 5 छक 30, y का मान हो गया 6। और y का मान आप 3 में लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम। y का मान समीकरण 3 में रखने पर आपको 3 है, x बराबर 3 प्लस वाई, तो यहाँ y का मान आया है 6, आप यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस 6, x का मान आ गया 9। आप आंसर हो गया x का मान 9, y का मान 6। यदि आप इसके आंसर याद करना चाहते हैं तो देखें, यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे, x का मान 9 है, y का मान 6, 9 में से 6 को निकालेंगे 3 आ गया। इसका मतलब ये है आपका ये जो आंसर है वो सही है, इसमें किसी भी प्रकार की डाउट नहीं है। इस प्रकार से आप सवाल को प्रतिस्थापन विधि से लगा सकते हैं। देखिए अब हम तीसरे नंबर पाते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस वाई बराबर 9 दिया हुआ है। तो देखिए पहले हम सवाल को देखते हैं। यह सवाल साफ साफ दिख रहा है, यह जो है इन दोनों का मान बराबर, मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 पर आधारित हो रहा है। तो देखते हैं, जैसे देखिए a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। a1 मान क्या दिया हुआ है 3 है, a2 का मान दिया हुआ है 9, b1 मान दिया हुआ है -1, b2 मान दिया हुआ है -3, c1 मान दिया हुआ है 3, c2 मान दिया हुआ है 9। इसको काटोगे 3 1 का 3, 3 3 का 9, मतलब 1/3 यहाँ पर भी हो गया, 1/3 यहाँ पर भी हो गया, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 1/3 यहाँ पर भी हो गया। ये बराबर है, ये सब बराबर हुआ, और जब ये तीनों बराबर होगा तो रेखाएं क्या, रेखाएं हमारे समपाती होती हैं। रेखाएं क्या है, रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है। तो इनका जो है हल नहीं हो पाएगा, इसका मान 0 आएगा, इसको हम हल नहीं कर सकते। देखिए हम सवाल नंबर चौथे पे आते हैं। इस चौथा नंबर प्रश्न को भी हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यह जो है हल हो जाएगा कि हमारा रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं, जब रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद करते हैं तो हम इसको हल कर सकते हैं। ये दोनों मतलब a1 अपान a2 डजनल b1 b2 पर आधारित है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 0.2x है, यहाँ 0.3y है, यहाँ 1.3 है, तो हम इसको लिखते हैं समीकरण 1 से। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से मैंने, आप करेंगे क्या, इसमें समीकरण 1 दोनों पक्षों से 10 से गुणा कर दो, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। हम पहले एक करते हैं, दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा करेंगे, दशमलव आपका हट जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर आपको 13 मिल जाएगा, दशमलव आपका हट गया। अब इसको ट्रांसफर कर दो। अब x का मान y के पद में लिख दीजिए, तो 2x बराबर 13, ये प्लस है -3y हो गया। अब इसको भाग दे दो, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, ये समीकरण नंबर बन गया 3। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में
2 में प्रतिस्थापित करने पर ये आपको देखिए, इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो मतलब 10वां यहाँ पे हट जाएगा। 10 इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, तो समीकरण 2 आपको बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गया। 10वां को हर गया 10 से गुणा करने को दोनों पक्षों में। अब x का मान यहाँ पर है, देखिए यहाँ 4 है और x का मान आपका है 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। काट दो, इसमें कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट गया, 2 से गुणा करो, 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23। इसको टाइम से हटा दीजिए, 6 में से 5 को निकालेंगे माइनस y आएगा और यहाँ 23 हो गया, ये प्लस है इसमें माइनस 26 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर मिल जाएगा हमको 6 3 9 2 2 4 49 हो गया। सॉरी, यहाँ 23 है, ये प्लस है, सिर्फ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 26 में से इसको निकालेंगे तो माइनस हमको 3 मिलेगा, तो माइनस में कट गया, y का मान 3 हो गया। अब हम y का मान 3 में लिखेंगे, यहां देख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर ये है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ध्यान से समझिए, ये चौथा नंबर मैं तो आपको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का डाउट होगा आप कमेंट करके भेज दीजिएगा, हमको समस्या समाधान हो जाएगा आप सबका। तो यहाँ पर y का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 जब लिखेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 बटे 2, x बराबर 13 में से निकालेंगे 4 आएगा, 4 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, हमको x का मान मिल गया 2। हमारा आंसर हो गया x का मान 2, y का मान 3, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इस सवाल में यहाँ दशमलव लगा हुआ था, बच्चे जब दशमलव को देखते हैं तो हमको समस्या होता है, लेकिन मैंने यहाँ दशमलव का गुणा करके आपके सवाल को एकदम सिंपल बना दिया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, बस यही इसका मेन पॉइंट है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर पॉइंट आपको ठीक ठाक है। देखिए अब हम छठे नंबर पर आते हैं, इसमें 1 से लेकर के 1 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मैंने 1 से लेकर के 5 नंबर को बता दिया, इसमें छठवां नंबर है, इसमें 1 में 6 सवाल दिया है। अब ये अंतिम सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम लिखते हैं समीकरण, इसको 2 से देख लेते हैं, 1 या 2 से आप लीजिए, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से आपका 2 है x अपान 3 y अपान 2 बराबर 35 दिया हुआ है। अब देखें तो इसको थोड़ा सा सिंपल बना के इसको ट्रांसफर कर देते हैं, वो सिंपल बना लीजिए। इसका एलसीएम जो हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, इन 2 का लसागु 6 हो जाएगा, भाग दीजिए 3 दूनी, फिर 2 आया, यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस भाग 3 आएगा, 3y हो जाएगा, बराबर 13/6। देखिए बराबर में कोई बराबर में कर सकता है, दोनों कर जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमको 2x प्लस 3 बराबर 13 मिल गया। अब देखिए इसको ट्रांसफर कर दो, x का मान y के पद में लिख दीजिए, तो 2x बराबर 13 माइनस ये प्लस है, माइनस यहाँ 3y कर दीजिए, अब 2 से भाग दीजिए, x बराबर होगा 13 माइनस 3y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब आपने 2 से लिया था, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिखेंगे
x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, एक आपका है यहाँ पर 3x अपान 2 दिया है, माइनस 5y/3 है बराबर 2 माइनस 2। x का वैल्यू है यहाँ पर, इसको हम सेट करते हैं। देखिए 3 है, 3 लिख दो। x का मान आप लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे, देखिए 2 पहले से है, ये 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 5y/3 बराबर -2। देखिए इसका एलसीएम जो होगा, चारों यहाँ 3 है, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ 3 पहले से है तो 3 ट्रिक करना हो जाएगा। तो 13 9 117 माइनस 9 त्रिक 27y माइनस, अब देखिए भाग देंगे 3 चौक 4 आया, 4 पंचे 20y बराबर -2। अब इसको अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए 117 है, 117 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 227 को जोड़ेंगे 47 मिलेगा हमको, 47y 12 बराबर -2। और इसका तिरक गुणा करेंगे, हमको मिल जाएगा 1 माइनस 117 माइनस 47y बराबर 12 दूना 24 -24 हो जाएगा, माइनस 47y बराबर -24, माइनस से प्लस हो जाए, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 117 माइनस 47y बराबर, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, इसको हम जोड़ देंगे 7 4 11 और 2 1 3 1 4, यहाँ मिल जाएगा 1, -147 होगा, हम भाग देंगे y बराबर -147 बटे -47, आपको मिल जाएगा यहाँ पर लगभग भाग देने पर 3 बार जाएगा, 3 से 21 का 1, 3 से 12 तो 3 मिलेगा, ये कट जाएगा पूरा, y का मान आ गया 3, y का मान 3 मिल गया। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 आपका है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो आप लिखेंगे x y का मान 3 है, 3 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, x बराबर, फिर 13 में से 9 को निकालेंगे आपको 4 मिलेगा, तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x का मान हमको मिल गया, x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। यदि आप आंसर याद करना चाहते हैं, x और y का मान को यहाँ सेट करेंगे तो आपको -2 मिल जाएगा। ये आंसर ये देखना चाहते हैं आंसर, मैं यहाँ आपको आंसर चेक करा रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 माइनस 2 है, तो यहाँ पे x का मान कितना आया, वहां पर 2 आया है, यहाँ लिखिए 2, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा बटे 2 माइनस y का मान कितना है 3 है, तो 5 3 15 हो गया, इसमें आप भाग दे दीजिए, अगर कटेगा काट दीजिए, कट रहा है दोनों, तो यहाँ आपको 3 मिल जाएगा, माइनस 3 5 15 -5, अब -5 में से -3 को निकालेंगे -2, मतलब आपका आंसर यहाँ 2 है, 2 आ गया, आंसर आपका सही है। इस प्रकार से आपका आंसर का भी जांच हो गया। देखिए अब हम दूसरा नंबर सवाल पाते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमको m का मान फाइंड करना है, लेकिन इसके पहले
हम इस समीकरण को हल करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 1 2 है, 2x माइनस 4y बराबर -24। समीकरण नंबर 2। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सवाल को लगाएंगे, तो आपको ध्यान से समझना है इसको कैसे लगाते हैं। देखिए, हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। देखिए, अब इसमें x का मान y के पद में लिखेंगे। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, 2x बराबर 11 प्लस है माइनस 3y होगा। इस गुणांक को हम इसमें भाग करेंगे तो x बराबर होगा 11 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो आप 2 देखिए, 2 हमारा ये है, हम इसमें 2 से भाग दे रहे हैं। दोनों पक्ष में 2 से भाग दे देंगे, हमको मिल जाएगा x माइनस 2 दूनी 2y हो जाएगा, माइनस में भाग देंगे तो 12 मिल जाएगा। अब हम इसमें जहाँ x है, हम x को सामने लिखेंगे कि 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 2y, यहाँ पर इसको लिख देंगे बराबर -12। अब इसका एलसीएम 2 होगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे मतलब 2 में 2 भाग देंगे, 1 आएगा, ये तो इसमें गुणा करेंगे 11 माइनस 3y आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे 2y में, तो माइनस का मान लिख दीजिए, 2 दूनी 4y बराबर -12। देखिए, माइनस है, माइनस में प्लस होता है, तो माइनस 4 3 7y हो जाएगा बराबर 12 दूना 24, और ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो -11 हो जाएगा। -7y बराबर यहाँ 35 मिल गया, 4 1 5 2 1 3 35 मिल जाएगा। भाग देंगे तो y बराबर हो जाएगा -35 बटे -7 7 बचे 35, y का मान 5 आ गया। अब हम y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो y का मान आया है 5, तो यहाँ जब 5 लिखेंगे आप, 11 माइनस 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 बटे 2। x बराबर, इसमें घटाएंगे -4 मिल जाएगा, भाग देंगे 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया -2। तो हमारा जो x y का आंसर हुआ, तो x का मान आ गया -2, y का मान आ गया 5। एक आंसर तय हो गया। अब जो है इसमें कह रहा है m का मान बताइए। देखिए, m के मान को यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो y बराबर दिया हुआ है mx प्लस 3, तो इसमें y का मान 5 आया है, हम यहाँ लिखेंगे 5 बराबर x का मान आया हुआ है यहाँ पर -2, तो x का मान लिखेंगे -2, तो m गुणे -2 प्लस 3, ये प्लस इधर माइनस कर देंगे, 5 माइनस 3 बराबर -2m हो जाएगा, हटाएंगे तो 2 आएगा, -2m, भाग देंगे तो m बराबर होगा 2 बटे -2, हमको मिल गया m बराबर -1। एक आंसर हमारा ये हो गया। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखिए, हम इसके तीसरे प्रश्न आते हैं। और तीसरा प्रश्न ये दिया हुआ है कि इसको जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये समस्यात्मक सवाल है, इसमें हमको इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और इस शर्त इसमें रख दिया है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यदि आप रैखिक समीकरण बना लेते हैं, बनाने के बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। तो देखिए, प्रश्न दिया हुआ है तीसरा का पहला प्रश्न है
दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं, ध्यान से समझिएगा, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। देखिए प्रथम स्थिति में क्या कर रहा है, प्रथम स्थिति से प्रथम में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मीन्स होता है घटाना, इन दोनों का अंतर 26 दिया हुआ है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। और द्वितीय में क्या कर रहा है, यदि आप इस समीकरण को बना लिए हैं तब आप आसानी से आप प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल कर सकते। दूसरी में कर रहा है एक संख्या, मतलब पहली संख्या a है, पहली संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, दूसरी संख्या की त्रिगुणी है। इस एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, इस प्रकार से। तो समीकरण नंबर आपको 2 हो गया। देखिए बना हुआ है, इसको ऐसा कर दीजिए, यहां लिखिए समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 आपके हैं x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान 3y है, जहां x है यहाँ लिखिए 3y। सवाल को ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाए। कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है। अब 3 में से एक को निकालेंगे, 2y मिलेगा बराबर 26 हो गया, भाग देंगे y बराबर 26/2, हमको y बराबर मिल गया, 2 से भाग देंगे 13 आ जाएगा। y का मान 13 हो गया, y का मान 2 में लिख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 आपका है x बराबर 3y, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 गुणी 13 हो जाएगा, तो 13 तिया 39 हो गया। अतः पहली संख्या कितना आया 39, दूसरी संख्या 13। इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। आंसर कंप्लीट। देखिए अब हम तीसरा का पहला प्रश्न हो गया है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो समपूरक कोण मतलब ये होता है कि दोनों कोणों जो जोड़ेंगे उसका मान 180 होना चाहिए। समपूरक में जब दो कोणों को मेल करेंगे उसका मान 180 होना चाहिए। और यदि प्रश्न में कोटपूरक कहेगा, कोटपूरक माने होता है दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो चलिए इसमें मानते हैं, सवाल में माना बड़ा कोण x अंश है तथा छोटा कोण y अंश है। तो प्रथम स्थिति में है, प्रथम स्थिति से x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1। क्योंकि आप जानते हैं समपूरक कोण है, इसलिए हम दो कोणों के ऊपर 180 लिखेंगे। दूसरे प्रश्न में द्वितीय स्थिति में है, द्वितीय स्थिति से करा जो बड़ा कोण है छोटा कोण से, देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम 1 है 2 है, इसमें शर्त रख दिया है, इसको आपको लगाना है तो प्रतिस्थापन से ही लगाना है। यदि प्रश्न में शर्त रखेगा तो जो शर्त रखेगा वैसे आप लगाएंगे, यदि कोई शर्त नहीं रखा है तो प्रतिस्थापन विधि
या विलोपन विधि, दोनों सब कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमारा एक है x प्लस वाई बराबर 180, तो x मान यहाँ पर y पर 18 है, यहाँ जो x है यहाँ लिखेंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, 1 2y हो जाएगा, 2y बराबर 180 माइनस 18 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो देखिए 2 आ गया, 7 से 6 162 हो जाएगा। भाग दे दीजिए 162/2, हमको y बराबर मिल जाएगा 81। तो y का मान मिल गया 81। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ से y का मान समीकरण 1 लिखें या 2 में लिख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 आपका है x बराबर y प्लस 18, तो x y का मान है 81, यहाँ लिखिए 81 प्लस 18, दोनों ऐड कर दीजिए, 8 है 9, तो 8 है 9 मतलब 81। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः बड़ा कोण 99 अंश हो गया तथा छोटा कोण 81 अंश हो गया, और यह दोनों हमारा जो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹x है तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹y। तो हमें देखते हैं प्रश्नानुसार या प्रथम स्थिति से 7 बल्ले 6 गेंद दोनों मिलाकर के 3800 रुपए हैं। मतलब बल्ले माना गया है x, तो 7x प्लस 6y बराबर दोनों मिलाकर के 3800 रुपये हो रहे हैं। समीकरण नंबर 1 बन गया। इस प्रकार का समीकरण बनाना बहुत ही सिंपल है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 7 बल्ले 6 गेंद आप माने हैं x और y, बल्ले का 7 कर दीजिए, गेंद का y माने हैं, तो यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा। दोनों को मिलाकर के 3800 रुपये बन रहा है। इस प्रकार का इसको बनाएंगे। अब देखें स्थिति नंबर 2 में क्या है, स्थिति 2 से 3 बल्ले 5 गेंद यानी कि 3x प्लस 5y मिला करके 1750, समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखिए प्रश्न को पहले से बोल दिया है, इसको आपको लगाना है प्रतिस्थापन विधि। फिर हम समीकरण 2 से लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से 3x बराबर 1750, देखिए प्लस है ट्रांसफर कर दीजिए, -5 हो जाएगा। मतलब x का मान y के पद में लिखना है, इस प्रकार ट्रांसफर होता है। इसको भाग दे दीजिए, 1750 माइनस 5y बटे 3, ये समीकरण नंबर बन गया आपका 3। अब x का मान समीकरण किस में लिखेंगे,
1 लिखेंगे। यहाँ लिखें x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 नंबर आपके हैं 7x प्लस 6y 3800 है। x का मान यहाँ पर लिखेंगे आप 7 कर दीजिए। x का मान लिखेंगे 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं इधर से, देखिए इसका एलसीएम 3 हो जाएगा बराबर 3800 लिख देते हैं। जब 3 इसका एलसीएम होगा तो 3 दिन कट जाएगा, इसमें हम 7 से गुणा करेंगे, इसमें हम 7 से गुणा करेंगे। यहाँ मिल जाएगा हमको 7 में 0, 7 से 35 का 5 हाथ 3 7 से 49 49 और 3 52 2 हाथ 5 7 7 5 12 12250 मिल गया। फिर माइनस हो जाएगा 7 से 35 35y, इसमें इसका हो गया प्लस यहाँ मिल जाएगा हमको 3 से 18y मिल गया। यहाँ पर बराबर यहाँ पर 3800 इस प्रकार से हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 12250, देखिए इसमें घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। 15 में 60 का लेंगे 7 आएगा, और यहाँ पर 2 से निकालेंगे 1 मिलेगा, 17y मिल गया। बराबर इसका गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 8 24 के यहाँ 4 0 हो गया, अब माइनस 17y बराबर 11400 माइनस यहाँ पर है 12250 अब इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस 17y बराबर हो जाएगा, इसमें सब हटा दीजिए, देखिए यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर घटा के यहाँ देते हैं 12250 है और 1 400 है, 0 हो जाएगा। 5 12 में 4 यहाँ 8 मिल गया, फिर 0 मिल जाएगा, तो घटाने को मिल गया 850 माइनस मिलेगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 850 बटे माइनस 17 बटे 50 आ गया। y का मान 50 मिल गया। अब यहाँ देख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में समीकरण 3 में रखने पर यहाँ दिया हुआ x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 है, तो x बराबर 1750। देखिए जब यहाँ लिखेंगे y का मान कितना आया है 50 आया है, तो 250 हो जाएगा, यहाँ पर 250 बटे 3, तो x बराबर माइनस कर देते हैं, 0 मिल गया, 0 हो जाएगा, और साल 5 आ जाएगा 1 3 भाग देंगे 500 आ जाएगा। इसका मतलब यह है एक बल्ले का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 हो जाएगा, तथा एक का मूल्य रुपये 50 हो जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस विधि से यदि आप जो है प्रतिस्थापन विधि समीकरण सीखे हैं, इसके पहले में इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां जो भी सवाल था इसमें प्रतिस्थापन विधि से हमें आपको डिटेल से बता दिए थे, और एक ही सवाल में भी आपको बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर आप समझेंगे, पूरा सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए अब तीसरे का चौथा नंबर है सवाल
सवाल थोड़ा सा प्रोसेस का लंबा है हिंदी भाषा, इसलिए हम किताब से हम पढ़ दे रहे हैं, उसको मान के इसमें लगा दे रहे हैं। यहाँ पर इसमें दिया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा था प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखिए इसमें मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा रुपये x है तथा प्रति किमी भाड़ा रुपये y है। तो प्रथम स्थिति से कह रहा है कि 10 किमी के लिए 105 रुपये देना पड़ता है, अर्थात x प्लस 105 प्रति किमी के लिए 10 किमी के लिए 105 रुपये देना। 10 किमी अब इसको माने प्रति किमी, तो 10y बराबर 105 हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। और द्वितीय में कह रहा है, द्वितीय स्थिति से द्वितीय में है 15 किमी के लिए भाड़ा x प्लस 15y बराबर इसका भाड़ा है 155 रुपये। 155 समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम इसको लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं, समीकरण नंबर 2 से लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बराबर 155 माइनस 15y, मतलब x का मान मैंने y के पद में लिखा। अब ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक हमारा है x प्लस 10y बराबर 105। देखिए x का सम लिखेंगे हम यहाँ पर 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो बताएंगे 15 को 10 को निकालेंगे माइनस 5y हो जाएगा। 105 ये प्लस है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ 155 हो जाएगा। माइनस 5y बराबर इसको घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा माइनस 0 हो जाएगा 5, 50 मिल जाएगा हमको। और भाग देंगे y बराबर माइनस 50 बटे माइनस 5, हमको y का मान मिल गया 10। y का मान 3 लिख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए 3 आपका ये है, x बराबर 155 माइनस 15y, x बराबर 155 माइनस x y में आया 10, यहाँ हो जाएगा 150, पूरा करेंगे तो हटाएंगे हमको मिल जाएगा 5। तो प्रति किमी नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा 5 पे होगा। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः नियत भाड़ा 5 पे तथा प्रति किमी भाड़ा 10 रुपए। अब प्रश्न लास्ट में कह रहा है कि 25 किमी, प्रश्न लास्ट में दिया है कि 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। प्रश्न कर रहा है कि 25 किमी यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए x प्लस 25y, x प्लस 25y, x का मान कितना आया है 5 आया है, 5 लिख दीजिए। 25 y का मान 10 आया है, 5 प्लस 250 दोनों जोड़ देंगे 255 रुपए। ये हमारा आंसर कंप्लीट। इस प्रकार से अब आप सवाल को लगाएंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस
तीसरे के चौथे नंबर प्रश्न मैंने यहाँ प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न सॉल्व किया है। देखिए अब हम तीसरा प्रश्न के 5वें नंबर पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाते हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसमें मानते हैं, माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। मैंने यह माना कि भिन्न का अंश x है और हर y है। देखिए प्रथम पॉइंट में क्या करा, ध्यान से समझिएगा। यदि आप समीकरण नहीं बना सकते तो सवाल को नहीं लगा पाएंगे। इसमें आपको समीकरण ही बनाना बहुत आवश्यक। प्रश्न को समझिए। पहले हम लिखे हैं x/y, ये आपका अंश और हर है। इसमें प्रश्न ये करा है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। इसमें यहाँ भी 2 जोड़ दो बेटा और यहाँ भी 2 जोड़ दो, ठीक है। अंश और हर दोनों हमको 2 जोड़ना है। यहाँ में 2 जोड़ दिया, यहाँ में 2 जोड़ दिया, वह 9/11 हो जाता है। 9/11 के बराबर हो जाता है। ये प्रश्न है। इन वाला जो सवाल होता है अंश और हर का, बहुत ही सिंपल है। आप पॉइंट पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। अब आप तीन गुणा कर दीजिए। 11x प्लस 11 गुना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। आप ट्रांसफर कर दीजिए। 11x ये प्लस है 9y हो जाएगा, ये प्लस है 18 ये प्लस आएगा -22 हो जाएगा। अब 11x माइनस 9y बराबर हटा दो -4 मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए द्वितीय में क्या करना है, इस प्रकार से समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। स्थिति नंबर 2 से फिर करना है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं। x + 3 y + 3 बराबर वह 5/6 के बराबर हो जा रहा है। 5/6 के बराबर हो जा रहा है। अब आप इसका तीन गुणा कर दीजिए इस प्रकार से। देखिए 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15। अब 6x इसको ट्रांसफर करिए इस तरफ -5 हो जाएगा। 15 इसको ट्रांसफर करिए -18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5 बराबर हटा देंगे -3 मिल जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 6x माइनस 5y बराबर -3 इसको ट्रांसफर करते हैं। 6x बराबर -3 माइनस से प्लस 5y हो जाएगा, भाग देंगे -3 प्लस 5y बटा 6। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। क्योंकि हम सवाल को लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब हम x का मान समीकरण 1 में चूंकि 2 से लिए थे तो दोनों को लिखेंगे नहीं, हम x का मान 1 में लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 हमारा है 11x माइनस 9y बराबर -4। जहाँ x है हम इधर से स्थान को लिखेंगे -3 प्लस 5y बटा 6 माइनस 9y बराबर -4। इसके वजह से हम 6 हो जाएगा, हम -4 लिख दीजिए।
6 6 कट जाएगा, 11 3 33 प्लस 11 5 55 हो गया, माइनस में गुणा करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस 33 हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें आप घटाएंगे तो आपको y मिलेगा, फिर गुणा करेंगे 4 6 24 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 24, माइनस से प्लस ट्रांसफर कर दो, अब प्लस 33 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ आप घटाएंगे तो 13 में 4 को माइनस करेंगे आपको 9 मिल जाएगा। तो इस प्रकार y का मान हो गया 9। अब हम y का मान 3 में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ देख लेते हैं, इसको जो कम है y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर -3 प्लस, देखिए y मान कितना है, 9 आया है, 9 बचे 45 हो जाएगा, यहाँ पर 45 बटे 6 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस करेंगे इसमें से हमको मिल जाएगा 42 बटा 6, 6 सत्ते 42, y का x मान आ गया 7, तो y का मान हो गया 9, x मान हो गया 7, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या हमारा हो जाएगा भिन्न बराबर 7 बटे 9, और ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप सवाल को लगाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा, अब आसानी से भिन्न के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। देखिए ये तीसरा का 4वां प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए मानते हैं, माना जैकब की आयु, x वर्ष तथा जैकब की पुत्र की आयु y वर्ष है। अब प्रथम स्थिति से आप ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के सॉल्व कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसको मान लिया x और y, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब ये होता है प्लस होगा, बाद कहेगा या पश्चात कहेगा तो हम प्लस करेंगे, तो 5 वर्ष बाद तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। जैकब है, पुत्र है, पुत्र की आयु की तिगुनी, पुत्र की आयु की तिगुनी, ये हमारा प्रथम बन गया। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद दोनों में प्लस कर दीजिएगा, बाद कहेगा या पश्चात कहेगा प्लस, पुत्र की आयु की तिगुनी आप यहाँ तिगुनी कर दीजिए, ओके। अब गुणा कर दीजिए इसमें, देखो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 बचे 5, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 3y हो जाएगा, और इसको ट्रांसफर करेंगे, देखिए 15 में से 5 निकाल देंगे 10 मिलेगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी शर्त में क्या है, दूसरी स्थिति से क्या है इसको देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व कहे या पहले कहे आप माइनस करेंगे, 5 वर्ष पूर्व करा है आप माइनस कर दीजिए, मतलब x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 क्या है, जैकब का पुत्र की आयु 7 गुनी है, 7 से गुणा कर दीजिए, राइट। देखिए x माइनस 5 बराबर 7 से गुणा कर दीजिए, 7y माइनस 7 बचे 35, ट्रांसफर करिए, माइनस 7 हो जाएगा, अब देखिए माइनस है प्लस हो जाएगा तो माइनस 30 मिल जाएगा, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब आप उसको लगाना है प्रतिस्थापन निश्चय, चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
दो आपका है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। इसको ट्रांसफर कर दीजिए। x बराबर माइनस 30 माइनस है इससे प्लस हो जाएगा, प्लस 7। समीकरण नंबर 3 बन गया। एक साथ में लिया था, उसमें घूम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो x माइनस 3y बराबर इसमें दिया हुआ है 10। x का मान इतना है, यहाँ लिखें माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y है बराबर 10 हो गया। अब इसमें जो है 7 में 3 निकाल लीजिए, 4y माइनस है प्लस 30 हो जाएगा तो 4y बराबर हो जाएगा 40। अब भाग में y बराबर 40/4, y का मान आ गया 10। y का मान समीकरण 3 में लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 आपका है x बराबर माइनस 30 प्लस 7y, यहाँ लिखेंगे माइनस 30 प्लस, जब यहाँ लिखेंगे 10 यहाँ 70 हो जाएगा तो हमको x का मान कितना मिल गया 40 मिल गया। अतः आप आंसर हो जाएगा। अतः जैकब की आयु 40 वर्ष, जो अवयव समान थे 139 है, तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये हमारा जो है आंसर हो गया। इस नियम से भी आप सवाल को लगाएंगे, आसानी से अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। समीकरण बनाना, किस तरीके से समीकरण बन रहा है 1 और 2, इस पर आप जरूर ध्यान देंगे।